भगवद गीता अध्याय 5 संन्यास योग। संन्यास योग नामक यह अध्याय उन लोगों के लिए मार्गदर्शन करता है जो संन्यास, त्याग और कर्म योग, कर्म करते हुए ईश्वर में समर्पण के बीच संदेह रखते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि संन्यास कर्म का पूर्ण त्याग और कर्म योग निष्काम कर्म में से कौन सा श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म योग ही श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि यह जीवन में संतुलन बनाए रखता है और आत्मा को मुक्त करता है। अर्जुन पूछते हैं कि संन्यास कर्म का त्याग और कर्म योग कर्म करते हुए भगवान में समर्पण में से कौन श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि निष्काम कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म का त्याग करने की बजाय बिना स्वार्थ के कर्म करना श्रेष्ठ है। संन्यासः कर्मयोगश्चनि श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात संन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्ष के लिए सहायक हैं, परंतु कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है वही असली सन्यासी है, भले ही उसने औपचारिक रूप से संन्यास न लिया हो। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। यानी सच्चा सन्यासी वह है जो अच्छे या बुरे कर्मों में आसक्त नहीं होता। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिणः। ज्ञानी व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल नीच जाति में समानता देखता है। सच्चा योगी वह है जो न सुख में हर्षित होता है और न दुख में विचलित होता है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम। जिसे प्रिय वस्तु मिलने पर प्रसन्नता नहीं होती और अप्रिय मिलने पर दुख नहीं होता, वही स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला है। जो व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। ऐसा व्यक्ति शाश्वत शांति प्राप्त करता है। भगवत भक्ति और निष्काम कर्म के द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि त्याग का सही अर्थ मनोभाव का त्याग है, न कि केवल कर्मों का त्याग।